जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबका। देखना आज हम लोग इस जीडी का मेरे भाई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट से आपका क्या होगा कि मैथ का मेरे भाई संपूर्ण समाधान हो जाएगा। ठीक है, मैथ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, यहीं से आपका मैथ में मेरे भाई एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने वाला है ना। देखना आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, उनकी क्षमता कितनी है, यानी कि दक्षताएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। वे एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य का 25% कितने घंटे में पूरा करेगा, है ना। जैसे तीन व्यक्ति है मेरे भाई, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, ये क्या है तो बोलोगे भैया कितने के अनुपात में है, तो 3, 4, 5 के अनुपात में। कितना मेरे भाई, तो 3, 4 और 5 के अनुपात में दोस्त, है ना। ये 3, 4, 5 क्या है तो आप बोलोगे भैया उनकी दक्षता है, यानी कि एक घंटे में किया गया काम। ए एक घंटे में कितना काम करता है तो बोलोगे भैया 3 काम, बी एक घंटे में 4 काम, सी एक घंटे में 5 काम। ठीक है, टोटल काम कितने दिनों में, कितने घंटों में मेरे दोस्त, दिन तो नहीं घंटा। तो बोलोगे भैया 24 घंटे में काम कंप्लीट होता है। कितना मेरे भाई, 24 घंटा। ये कितना करता है तो 3, ये 4 और ये 5, कितना है 5 और 4 9 और 3 12। ये आपका क्या हो गया तो बोलोगे भैया टोटल काम। ठीक है, 24 गुना 12 ये आपका टोटल काम हो गया। इसका मेरे भाई 25% का वैल्यू क्या होता है तो 1/4 फ्रैक्शन में। ठीक है, 1/4 का मेरे भाई ये 25% काम ये कितने घंटे में पूरा करेगा। ए का क्षमता कितना है 3, कितना है मेरे भाई 3, 3 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 4 का 12 है आपका, 12 कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे कितना तो 24 घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका 24 घंटा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं दोस्त, है ना। देखो बिल्कुल डिट्टो कॉपी, ये डिट्टो कॉपी है मेरे दोस्त ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए ए बी और सी दक्षता कितनी है उनकी, तो 4, 5, 6 के अनुपात में वे एक कार्य को 20 घंटे में पूरा करते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाते हैं, है ना। 20 घंटा में मेरे भाई काम पूरा होता है और उनकी दक्षताएं कितनी है तो 4, 5 और आपका कितना तो बोलोगे भैया 6। तीनों को जोड़ने के बाद कितना होता है तो 6 और 4 10 और 5 आपका 15 दोस्त, कितना हो जाएगा 15। ये आपकी हो गई टोटल काम। अब कह रहा है कि इसका 30% मेरे दोस्त, इसका 30% का मतलब क्या होता है तो 3/10 मेरे भाई, टोटल काम का 3/10 आपका। बी कितने घंटे में पूरा करेगा, बी मेरे दोस्त, है ना। बी का क्षमता कितना है यानी कि दक्षता कितनी है तो बोलोगे भैया 5, कितना है मेरे भाई 5। यहाँ से काटोगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 को काटोगे 3 बार से कितना हो जाएगा तो 3 गुना 3 आपका 9, 9 गुना 2 आपका कितना मेरे भाई तो 18। आपका कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 18 घंटे में बी द्वारा काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना, 30% काम को, है ना। देखना अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस का काफी दमदार सा क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 600 रुपए में बेची जाती है और कुछ हानि होती है। यदि उस वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाए तो व्यापारी को पुराने हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होती है। जैसे कि आप क्या बोलोगे कि भैया ये कॉस्ट प्राइस है आपकी सीपी। अगर वस्तु को मेरे भाई 600 रुपए में बेची जाती है, अगर 600 में बेची जा रही है तो कुछ क्या होता है तो हानि होती है। मैं मान लेता हूँ कि भैया x रुपए का आपको क्या होता है तो लॉस हो जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 900 रुपए में बेचने पर क्या होगा, तो 900 रुपए में अगर बेचा जाए, 900 रुपए में अगर वस्तु को बेचा जाए मेरे भाई तो पुराने हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होती है। पहले हानि कितना तो x रुपए हो रही थी, अब इसका 4 गुना के बराबर क्या होगा तो लाभ हो जाएगा दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि सीपी में पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 600 में भाई कितने का लॉस हुआ है, आप सामान को 600 रुपए में बेच रहे हो, कितना x रुपए का लॉस करके। अगर क्या x रुपए इसमें जोड़ दें तो क्या आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे तो 600 प्लस का x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 900 रुपए में आप सामान को जब बेच रहे हो तो 4x का क्या हो रहा है आपको, इतना 4x रुपीज़ का क्या हो रहा है कि भाई प्रॉफिट होता है। तो क्या प्रॉफिट को अगर माइनस कर दें तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया। ठीक है, तो क्या करोगे माइनस का 4x। अब इस 4x को इधर लेकर के आओगे तो और x कितना हो जाएगा तो आपका 5x मेरे भाई, है ना, प्लस हो जाएगा। 600 को इधर लेके जाओगे और 900 माइनस 600 करोगे तो 300 आपका। 5 से इसको काटोगे 300 को तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 60 रुपए, कितना मेरे भाई 60। आपका x का वैल्यू कितना आ गया तो 60 मेरे दोस्त, है ना। अब आपके पास सीपी बोलोगे कि भैया कॉस्ट प्राइस यानी कि कड़िय मूल्य क्या हो जाएगा, तो कड़िय मूल्य मेरे भाई इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा या फिर इसमें मेरे भाई 4x इसका यानी कि इसका 4 गुना घटा दो तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें जोड़ देते हैं तो आप बोलोगे भैया 600 और 60 कितना हो जाएगा, तो 660 रुपए, कितना मेरे भाई 660 रुपए। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की आपको आज के बाद मेरे भाई किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। देखना प्रॉफिट एंड लॉस का एक काफी जबरदस्त सा क्वेश्चन और एक लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 2000 रुपए में सूचीबद्ध है यानी कि मार्क किया गया है उसको, उस वस्तु पर मेरे भाई 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि 20% की एकल छूट दी जाए तो विक्रेता को कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। ठीक है, कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। जैसे वहां पे कह रहा है कि भैया 10% और 10%, आप क्या बोल रहे हो कि भैया 10% प्लस का मेरे भाई क्या 10% का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ। तो आप बोलते हो कि भैया जब भी ऐसा हो जाए तो आप 10 प्लस 10 माइनस का क्या करोगे, तो 10 गुना 10 अपॉन का 100 मेरे भाई। 10% और 10% का एकल आप क्या बोलोगे कि डिस्काउंट क्या होगा, तो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 करोगे तो आपका हो जाएगा 10 और 10 कितना 20 माइनस का 1 गुना 1 करोगे 1 मेरे भाई, यानी कि कितना हो जाएगा तो 19% के बराबर, है ना।
10% और 10% का मेरे भाई क्रमिक छूट कितने के बराबर होता है? तो 19% के एकल छूट के बराबर होता है, आपका सिंगल डिस्काउंट के बराबर होता है दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि 20% की एकल छूट दी जा रही है, कितना मेरे भाई? तो 20% का एकल छूट दिया जा रहा है, 20% का एकल छूट दिया जा रहा है, ठीक है। सामान का मूल्य कितना है, सूचीबद्ध कितना है? तो 2000 रुपये, 2000। ये जो 2000 है मेरे दोस्त मार्क प्राइस, ये कितने के बराबर होता है? कोई भी सामान मेरे भाई मार्क प्राइस अपने आप में कितना होता है? तो 100%। आपको पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का मेरे भाई, कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, तो मुझे बताओ कि सामान को पहले 19% में बेच रहा था, अब वो बेच रहा है कितने में? 20% में। 1 रुपए का क्या हो रहा है? तो भाई लॉस हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? तो बोलोगे भैया लॉस, है ना। तो लॉस कितने का? तो 1% का, 1% का। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 2020 मेरे भाई कैंसिल, कितना रुपए? तो आप बोलोगे भैया 20 रुपए की हानि हो जाएगी। 20 रुपए की हानि, कौन सा मेरे भाई ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना सेम टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक स्मार्टफोन 12,000 रुपए में सूचीबद्ध है, उस पर 15% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि विक्रेता को दो छूटों के स्थान पर 20% की एकल छूट देता तो उसे कितने रुपए की लाभ या हानि होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 15% और 5% को देखते हैं। क्या भैया? 15% और 5% का एकल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, है ना। 15% और 5% का, तो बोलोगे हम लोग क्या करते हैं कि 15 प्लस का 5 करोगे, माइनस करोगे मेरे भाई 15 गुना 5 आपका अपन का 100। 15 और 5 कितना? तो आप बोलोगे भैया 20, और 15 गुना 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 75 मेरे भाई, कितना? तो 75 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगी? हम लोग इसको नीचे लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका? 75, और नीचे में 100 था तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 0.75 आपका। 20 माइनस 0.75 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 19.25 मेरे भाई आ जाएगा आपका, है ना। यानी कि 15% और 5% का एकल डिस्काउंट कितना के बराबर होगा? तो 19.25% के बराबर दोस्त, है ना। अब आपको कह रहा है एक तरफ कितना दिया जा रहा है? तो 20% का एकल डिस्काउंट, कितना मेरे भाई? 20% का एक सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 12,000 रुपये सूचीबद्ध है। 12,000 मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले वाले का डिट्टो कॉपी है ये क्वेश्चन। ये कितने के बराबर है? तो 100% के बराबर। आपको कह रहा है कि भैया पहले दुकानदार आपको कितने का डिस्काउंट दे रहा था? तो भाई 19.25% का, और अब दे रहा है 20% का। दुकानदार को लॉस कितने का हो रहा है? तो आप बोलोगे भैया उसको जो लॉस हो रहा है ना भाई 0.75% का। कितना का मेरे दोस्त? 0.75% का दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आपका आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ से जब आप काटोगे तो इसको 5 से इसको काटोगे 2 बार से, 5 से इसको काटोगे 15 बार से, 2 से मेरे भाई इस 12 को काटोगे तो 6 बार से कट जाएगा। 15 गुना 6 आपका कितना? तो बोलोगे भैया 15 गुना 6 आपका 90 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? 90 रुपए की मेरे भाई क्या हो जाएगी? तो हानि। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको किसी प्रकार की मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए दोस्त तो 5 सेकंड में क्वेश्चंस को उड़ा देना दोस्त, है ना। देखना एक क्वेश्चन लगाते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन पटना से कोलकाता के लिए और दूसरी ट्रेन कोलकाता से पटना के लिए एक ही समय में चलती है। मिलने के बाद पहली ट्रेन कोलकाता 100 मिनट यानी कि 100 मिनट में पहुंचती है और दूसरी ट्रेन पटना 225 मिनट में पहुंचती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली ट्रेन की चाल कितनी होनी चाहिए? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लो मेरे भाई, इसमें और एक क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इसको समझ लो। आपका इधर है अगर कोलकाता मेरे दोस्त, और इधर है आपका क्या? तो पटना। दो ट्रेन मेरे भाई सेम टाइम पे चलना शुरू करती है, ठीक है। दो ट्रेन सेम टाइम पे चलना शुरू करती है। एक ट्रेन है आपका T1 और दूसरा है मेरे भाई T2। दूसरा क्या है? तो बोलोगे भैया T2, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं कि भाई एक ट्रेन आपकी है X और दूसरा है आपका Y। दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करता है। पहली ट्रेन मेरे भाई पटना से कोलकाता के लिए, पहली ट्रेन पटना से कोलकाता के लिए जा रही है और दूसरी कोलकाता से पटना के लिए। अब कह रहा है कि मेरे भाई मिलने के बाद पहली ट्रेन कोलकाता 100 मिनट में पहुंचती है। कोलकाता यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन यहाँ पे मिला, इस डेस पे आकर के दोनों मिल जाता है। ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ मेरे दोस्त, ठीक है। अब ये वाई जो है कोलकाता जाने में कितना समय लगाती है मिलने के बाद? तो आप बोलोगे भैया मिलने के बाद कितना? तो 100 मिनट। कितना मेरे भाई? 100 मिनट आपका, 100 मिनट। ये कौन लगा रहा है? तो वाई। ये कौन लगा रहा है? तो बोलोगे भैया वाई। और एक्स नाम का जो ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पे मिला और मिलने के बाद पटना पहुंचती है। तो पटना कितना समय में पहुंचती है? बोलोगे भैया 225 मिनट में। कितना मेरे भाई? 225 मिनट में आपका, है ना। 225 मिनट में। ये कौन गाड़ी है? तो एक्स नाम की ट्रेन है आपकी। यदि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गाड़ी की जो चाल है, एक्स की जो स्पीड है वो कितना है? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यही तो कह रहा है कि भाई दूसरी ट्रेन पटना 225 मिनट में पहुंचती है, दूसरी ट्रेन 225 मिनट में पहुंचती है और दूसरी ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली ट्रेन की चाल क्या होगी? इस वाई का स्पीड बताओ। तो मैं मान लेता हूँ कि भैया इसका स्पीड क्या है? तो स्पीड ऑफ वाई। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ एक्स लिखो, एक्स गाड़ी की चाल अपन का स्पीड ऑफ वाई यानी कि वाई गाड़ी की स्पीड।
रूट लगा देना मेरे भाई। अब लिखोगे कि भैया टाइम ऑफ वाई, वाई के द्वारा लिया गया समय मिलने के बाद, और टाइम ऑफ एक्स यानी कि एक्स के द्वारा लिया गया समय मेरे दोस्त, ठीक है। ये वाई यहाँ पे है तो इसको ऊपर लिखना है ना, जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लिखना मेरे दोस्त। एक्स का क्या है तो स्पीड ऑफ एक्स क्या है मेरे भाई, स्पीड ऑफ एक्स है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ वाई आपको निकालना है तो उसको एज इट इज़ वैसे रहने देते हैं, रूट लगाएंगे। अब बोलोगे भैया टाइम ऑफ वाई के द्वारा कितना समय लिया गया, तो 100 मिनट। इसको मिनट है मेरे भाई, इसको घंटा में भी बदलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बदलोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, है ना। इसको हम लोग अगर घंटा में बदलते हैं तो 60 से भाग दे देते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया टाइम ऑफ एक्स कितना है, एक्स का 225 मिनट, 225 अपन का 60 करोगे, ये 60 से 60 मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। आपका बोलोगे कि भैया 100 का अगर रूट आप तोड़ते हो तो 10, 225 का तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा 15, 90 अपन का स्पीड ऑफ वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10/15 मेरे भाई। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाई क्या आ जाएगी, तो बोलोगे भैया 15 गुना 9 आपका कितना, तो 135 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना मेरे भाई, सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन लगाते हैं और इस क्वेश्चन को अब उड़ाएंगे हम लोग, है ना। एक बाइक चेन्नई से बेंगलोर के लिए और एक कार जो है मेरे भाई बेंगलोर से चेन्नई के लिए एक साथ रवाना होती है। मिलने के बाद बाइक को बेंगलोर पहुंचने में 81 मिनट का समय लगता है। तो आप क्या लिखो कि भैया स्पीड ऑफ बाइक अपन का स्पीड ऑफ कार बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट लगाएंगे मेरे भाई टाइम ऑफ कार अपन का टाइम ऑफ बाइक, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि भैया क्या है कि बाइक को बेंगलोर पहुंचने में कितना, तो 81 मिनट समय लगता है। 81 मिनट मेरे भाई, यहाँ पर रूट लगाओ। अब बोलोगे भैया कितना, तो 81 मिनट। उसके बाद कह रहा है कि कार को चेन्नई पहुंचने में 144 मिनट, कितना, तो कार को मेरे भाई 144 मिनट आपका बराबर करेंगे। अब बोलोगे कि भैया यदि कार की चाल कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की चाल कितना 80, तो आपको बाइक की चाल निकालना है, तो इसको बोलोगे कि भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका घंटा से घंटा मेरे भाई 60 से 60 ऐसे भी कैंसिल हो जाना है ना, तो उसको नहीं लिखते हम लोग। अपन का 80 करोगे, बोलोगे भैया 12 हो जाएगा आपका, रूट तोड़ोगे 144 का तो, और 81 का 9 हो जाएगा। यहाँ से जब तोड़ोगे मेरे भाई, इसको जब काटोगे 3 तिया का 9, 3 से काटोगे 4 बार से। अब कट रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं भैया और नहीं कटेगा, 4 गुना 8 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 320 मेरे भाई अपन का 3 करोगे। स्पीड ऑफ बस बाइक क्या हो जाएगी, तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 6 आपका 18, ठीक है। 106 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी 106.67 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना, एक इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रोहित का व्यय उसकी आय का 30% है। सबसे पहले व्यय, आय और मेरे भाई सेविंग कभी भी आ जाए तो आप लिखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये 3 चीज़ लिख देना मेरे भाई। क्या कह रहा है कि रोहित का व्यय जो है उसकी आय का 30% है। आय कितना है, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया 100 है। अगर 100 का 30% मेरे भाई खर्चा करता है तो कितना हो जाएगा, 100 का 30% यानी कि 30 रुपये। अब कह रहा है कि अब मुझे बताओ कि भाई बचत कितना होगा, 100 में 30 रुपये का अगर खर्चा करता है, बचत आपका 70 रुपये हो जाएगा उसका। अब कह रहा है कि आय में 25% की वृद्धि होती है। अगर 100 में मेरे भाई 25% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, तो 125 रुपये। बचत की राशि समान रहती है मेरे भाई, बचत कितना, तो 70 वही समान रहता है। मुझे बताओ कि खर्चा कितना किया होगा, तो आप बोलोगे भैया 125 में कितना खर्चा किया होगा, कि भैया 70 का सेविंग हुआ होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 55 रुपये। कितना मेरे भाई, तो 55 रुपये, है ना। 55 रुपये, 125 में 55 रुपये का खर्चा करके उसका सेविंग कितना होता है, तो 70 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रोहित के व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। पहले व्यय था 30, अब हो गया मेरे भाई 55। कितना का वृद्धि हुआ, तो आप बोलोगे भैया 25 का वृद्धि। कितना में वृद्धि मेरे भाई, तो 30 रुपये में, गुना का 100 करेंगे परसेंट में बदलने के लिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, कितना करोगे, तो आप बोलोगे भैया 250, 250 बटे का 3 करोगे तो 3 गुना 8 आपका 24, 25 3 तिया का 9, 83.33%। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका वृद्धि परसेंट, है ना। क्या था, वृद्धि परसेंट आपका दोस्त, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना, सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आयुष का व्यय उसकी आय का 25% है। आयुष का जो व्यय है मेरे भाई यानी कि खर्चा है वो 25% है उसके इनकम का। सबसे पहले इनकम लिखते हैं, तो बोलोगे इनकम भैया एक्सपेंडिचर और सेविंग। आपका इनकम अगर 100 रुपये है, इसका मेरे भाई खर्चा कितना करता है, तो 25%। कितना खर्चा करता है, 25% यानी कि 25 रुपये। बचाता कितना है, तो 75। अब क्या आप बोलोगे कि भैया अगले महीने उसके आय में 40% की वृद्धि होती है। 100 में अगर 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, तो 140 रुपये। अब कह रहा है कि उसकी बचत राशि समान रहती है। बचत मेरे भाई 75 है तो 75 समान रहता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई खर्चा कितना करता होगा, तो यहाँ से जब माइनस करोगे 0 - 5 आपका कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे बचा 13 है। 7 गुना 6, 7 और 6 आपका 13, ठीक है, 65। अब कहोगे कि भैया आपकी व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, तो मुझे बताओ कि भैया प्रतिशत वृद्धि परसेंट आप अगर निकालोगे, वृद्धि परसेंट आप निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, कितने का वृद्धि हुआ होगा, तो यहाँ पे 40 का वृद्धि होता है मेरे भाई। आपका पहले 25 खर्चा करता था, 65 खर्चा कर रहा है, तो कितने का भाई इंक्रीज हुआ, तो 40 रुपये का। कितना पे, तो 25 रुपये में। परसेंट में बदलोगे, 100 से इसको गुना करोगे, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, 4 गुना 4 आपका 16, 160%। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, 160% आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 160% की क्या हो गई, तो वृद्धि हो गई उसके एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय में, है ना।
देखना मेरे दोस्त, आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन कितना है? 45 किलो। यदि 60 किलो और 60 किलो वजन वाले 2 नए छात्र आ जाते हैं तो नया औसत वजन कितना होगा? सबसे पहले टोटल वजन आप निकालो, बोलोगे भैया 28 छात्र है, इसका औसत वजन कितना है? 45। 28 को 45 से अगर आप गुना करोगे तो टोटल वजन निकल जाएगा आपका 28 छात्र का, है ना। और 2 स्टूडेंट आ जाता है मेरे भाई 60-60 किलो का, तो कितना हो जाएगा? 120 किलो। अब इसका औसत निकालोगे तो बोलोगे भैया टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 30 मेरे भाई। 30 से इसको भाग दे देंगे। यहाँ से आप करोगे तो बोलोगे भैया 45 से इसको अगर गुना करते हो, 8 गुना 5 आपका 40, कैरी 4, 8 गुना 4 आपका मेरे भाई 32, और 5 गुना 2 10, कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 4 और 2 आपका 6, 3 और 1 4, 4 कैरी बचा मेरे भाई, 4 दूना का 8 और 4 आपका 12, 1260 हो जाएगा 45 गुना 28 आपका। और कितना इसमें मेरे भाई 120 आप इसमें ऐड करोगे अपॉन का 30, 0 6 और 2 8, 2 और 1 3, 1 1380 बटे का 30 करोगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 138 को काटोगे, 3 गुना 4 आपका 12, 3 गुना 6 46 हो जाएगा मेरे भाई। 46 के जी आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आप बोलोगे भैया बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। तो ये सेट कैसा लगा मेरे भाई लगा करके आपको? और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। जीडी का पेपर देने जाओगे मेरे भाई, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा क्वेश्चंस मैंने यहाँ करवाया बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि भाई अगर थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल की क्वेश्चंस कराना शुरू कर दो तो भाई क्वेश्चंस देख करके भाग जाते हैं ना। तो मुझे परवाह नहीं है कि अगर वो स्किप करके चले जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको मेरे दोस्त सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास आपको करनी पड़ेगी दोस्त, है ना। तो फिर मिलते हैं अब हम लोग एक अगली और एक काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे मेरे भाई ऐसे ही। तब तक के लिए जय हिंद।